Hello friends, welcome back to our channel, and in this video we are going to solve some of the previously asked questions regarding DPSP and fundamental duties. Alright, let's start then. Which principle among the following was added on the directive DPSP by the 42nd amendment to the constitution? देखो यार, मैंने इस चीज़ के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन तो डाली थी एक स्लाइड में, बट आई थिंक हमने उस पर डिस्कस नहीं किया था. ठीक है, तो उसे एक बार डिस्कस कर लेते हैं आज. तो जो DPSP हैं उनके अंडर जितने भी चेंजेस लाए गए हैं वो 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही लाए गए हैं. ठीक है, वो आपको याद रखना है. 42nd, 44th एंड 86th देन 97. ठीक है, 42nd में 4 आर्टिकल्स में चेंजेस लाए गए थे. 39 में, देन 39A. 39 में अगर आप 4 प्लस करते हैं तो आपको मिलेगा 43A. ठीक है, इसमें अगर 5 प्लस करते हैं तो आपको 48A मिलने वाला है. ऑलराइट, अब इन ये तो आपको याद हो जाएगा. 39 में 4 प्लस करेंगे तो 43 में 5 प्लस करेंगे तो 48A. अब ये आर्टिकल्स बात किन किन चीज़ों के बारे में करते हैं वो आप देख लेते हैं. उसकी भी एक सिंपल सी ट्रिक है. ठीक है, 39 बात करता है हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. ठीक है, 39A फ्री लीगल एड, एंड देन 43A बात करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द एसोसिएशन. ठीक है, बस मैं अभी यहाँ पे इतना ही लिख रहा हूँ शॉर्ट में. ठीक है, और 48A है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. एग्जैक्ट नहीं है लेकिन इससे ही रिलेटेड है. ऑलराइट, तो ये आपको याद कैसे करना है? आपको बस ये याद रखना है कि इनको ऐसे याद कर सकते हैं आप कि किसी कोई लेबर है अगर, ठीक है, अगर उन लेबर को ये तीनों चीज़ें मिल रही हैं, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, अगर उनके बच्चों का अच्छे से डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, और उनको फ्री लीगल एड दी जा रही है, और उन्हें पार्टिसिपेशन करने का चांस दिया जा रहा है, तो वो अपने आप प्रोटेक्ट करेंगे एनवायरनमेंट को, फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को. ठीक है, ये एक ट्रिक है याद करने की. जैसा भी आपको ठीक लगे देख लेना आप. मुझे लगता है इजीली याद हो जाता है, ट्रिक की कोई ज़रूरत होती नहीं है इसमें. ठीक है, एक दो बार आप रीड करेंगे तो इजीली आपको याद हो जाएगा. 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो जिस आर्टिकल में चेंज आया था वो था 38. ठीक है, और 38 मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम. ठीक है, ये 38th आर्टिकल था. ये CAA है और ये है आर्टिकल्स. वैसे तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन किसी स्लाइड में है ऑलरेडी. ठीक है, आई थिंक सबसे पहली स्लाइड में ही है. और 86 तो आपको पता ही है कि ये आर्टिकल 45 में चेंज लाया था इसके थ्रू, और वो एजुकेशन से रिलेटेड था. ठीक है, 97th भी मैंने आपको कई बार बताया कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, इससे रिलेटेड कोई भी आर्टिकल पूछा जाएगा या तो वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है तो वो 97th ही है. ठीक है, और ये आर्टिकल कौन सा है? ये है 43B DPSP में ही. ठीक है, तो ये 4 आपको याद रखने हैं. 42nd, 44th, 86th एंड 97. और आपको अगर आप बस ये याद रख लेंगे कि 39th में चेंज हुआ, 39A में चेंज हुआ, तो दिस वॉन्ट बी इनफ फॉर यू. यू हैव टू रिमेंबर कि 39 किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, 39A किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है. ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं. तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से रीड कर लेते हैं. विच प्रिंसिपल अमंग द फॉलोइंग वॉज एडिड टू द DPSP बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट. तो 42nd में आपको पता है
39, 39A, then +4, 43A, then +5, 48A। इन 4 आर्टिकल में जो है चेंजेस हुए थे, तो वो देखते हैं एक बार। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये आर्टिकल 39 है, ठीक है। अब अगर आपको केवल आर्टिकल याद होते तो आप सीधा इस पर टिक लगा देते और नीचे के ऑप्शंस भी रीड नहीं करते, ठीक है, और वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता, क्योंकि ये 39 आर्टिकल इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के बारे में बात कर रहा है। लेकिन जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो चीज़ें ऐड की गई थी 39 में, वो बात करती थी हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। तो ए ऑप्शन नहीं है, ए ऑप्शन गलत है। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये बिल्कुल ठीक है, ये दिस इज द आंसर। राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, ये भी नहीं है। सिक्योरिंग लिविंग वेज एंड ह्यूमन कंडीशंस, ये भी नहीं है, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the Constitution of India, the DPSP constitute limitations upon, ये कीवर्ड है, बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है। और यहाँ पे करेक्ट पूछा है कौन कौन से इसमें ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो किन किन फंक्शंस पे लिमिटेशन लगाता है डीपीएसपी। तो अगर आपने डीपीएसपी की वीडियोस अच्छे से देखी हैं तो आपको पता होगा कि वो लिमिट नहीं लगाता है, नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव है। डीपीएसपी पॉजिटिव है इन नेचर, ठीक है, नेगेटिव फंडामेंटल राइट्स हैं, तो ये लिमिटेशन नहीं लगाता है। तो नीदर 1 nor 2 विल बी योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डीपीएसपी। स्टेटमेंट देखनी है, ऑप्शंस ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, तो एक बार देख लेते हैं। द प्रिंसिपल स्पेल आउट द सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री, बिल्कुल ये हमने देखा हुआ है कि सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी स्पेल आउट करता है डीपीएसपी। द प्रोविजंस कंटेंड इन दिस प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये एनफोर्सेबल नहीं है बाय एनी कोर्ट। तो आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, promotion of international peace and security is included in the DPSP, और ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 51, ठीक है। आई होप आपको सारे आर्टिकल्स याद हो गए होंगे। इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन प्रोवाइडेड इन, ये इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग मैं पहले भी बात कर चुका हूँ आपको, और मैंने ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको बताया था, राइट। और इसका आंसर, अगर आपने वो वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आपको पता है कि इसका आंसर है प्रियम्बल डीपीएसपी, ठीक है। सो द आंसर इज बी। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। गवर्नेंस की बात हो रही है, ठीक है, गवर्नेंस की बात हो रही है, तो डीपीएसपी विल बी योर आंसर। और डीपीएसपी के से रिलेटेड ही क्वेश्चन हैं, तो ऑब्वियसली बात है डीपीएसपी ही होने वाला है आंसर। बट ये प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस है, आई couldn't have done anything in this. Consider the following provisions under the directive principles of state policy as enshrined in the Constitution of India, ठीक है। इन्हें कंसिडर करना है डीपीएसपीज को, फिर बताना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द गांधीयन प्रिंसिपल्स, ठीक है। गांधीयन प्रिंसिपल्स के बारे में बताना है कि इनमें से कौन कौन से गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अगर आपने वो तीनों डेफिनेशन कर ली होंगी, सोशलिस्ट वाली, गांधीयन प्रिंसिपल वाली और लिबरल इंटेलेक्चुअल वाली, अगर आपने वो ध्यान से देखी होंगी जब मैं बता रहा था, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होने वाला है आपके लिए। पहला जो प्रिंसिपल है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला है, ये आर्टिकल 44 है, ठीक है। और ये लिबरल इंटेलेक्चुअल है, गांधीयन ये नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो गया। और फर्स्ट ऑप्शन को एलिमिनेट अगर हम करने जाएंगे तो ए एलिमिनेट होगा, सी एलिमिनेट होगा एंड डी एलिमिनेट होगा। तो आंसर आपको ऑलरेडी मिल चुका है, बट स्टिल हम देखेंगे। ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत बात करती है आर्टिकल
40 के बारे में, और ये गांधीयन प्रिंसिपल है बिल्कुल। तो आर्टिकल 2 इसके अंदर है। प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज, ये भी गांधीयन प्रिंसिपल है। तो बी इज योर आंसर। ऑलराइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन द DPSP। अब इन दोनों में से DPSP में कौन कौन से इंक्लूडेड हैं ये देखना है हमें। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है, वो फंडामेंटल राइट्स में है। आर्टिकल 23, यस 23 एंड बोथ 20, खाली 24 तो चाइल्ड लेबर के बारे में बात करता है। हाँ ठीक है, आर्टिकल 24, तो ये आर्टिकल है 23। तो ये तो नहीं हो सकता, तो आपका ऑप्शन 1 नहीं हो सकता है, और आपका ऑप्शन बोथ 1 और 2 नहीं हो सकता है, 2 देखना है। प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन एक्सेप्ट फॉर मेडिकल पर्पसेस इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, जी बिल्कुल ये DPSP का पार्ट है। ठीक है, तो आंसर इज बी। Consider the following statements. There is no provision in the Constitution of India to encourage equal pay for equal work for both men and women. इसके अंदर ये बोल रहा है एग्जामिनर के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो प्रमोट करता हो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। DPSP के अंदर आर्टिकल 39 में ही ये गिवन है, राइट। तो ये तो गलत हो गया। देन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डजंट डिफाइन बैकवर्ड क्लासेस, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये बिल्कुल ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बैकवर्ड क्लासेस को डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल तो बी इज योर आंसर। ओके, ये गलत है, ऐसा आर्टिकल 39 के अंदर इस बारे में बात की गई है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ DPSPs deals with the promotion of international peace and security। आर्टिकल 51, ये इससे रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन आया था, तो आर्टिकल 51 में इससे रिलेटेड बात की गई है DPSP के, ठीक है। द पर्पस ऑफ द इंक्लूजन ऑफ DPSPs इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टैब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, गांधीयन डेमोक्रेसी, या फिर सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। आंसर इज डी। आपको पता है कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए ही इंक्लूड किया गया था DPSPs को इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एन इंडियन सिटीजन। अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू एनफोर्स दीज ड्यूटीज, ये बिल्कुल गलत है। कोई भी लेजिस्लेटिव प्रोसेस प्रोवाइड नहीं की गई है, एनफोर्स नहीं किया जा सकता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, ठीक है। दे आर कोरिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज़, ऐसा भी नहीं है। हमने ऐसा कहीं भी नहीं स्टडी किया है कि लीगल ड्यूटीज़ एंड जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो कोरिलेटिव है, ऐसा नहीं है। तो डी इज़ योर आंसर, नीदर 1 nor 2। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज़। तो हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज़। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कोरिलेटिव हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के। तो आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अमंग द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स लेड डाउन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, बिल्कुल हमने देखा था ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है। टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन फ्रॉम सोशल इनजस्टिस, ऐसा हमने कहीं नहीं रीड किया। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, बिल्कुल। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, बिल्कुल हम ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पार्ट है। टू स्ट्राइव टुवार्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, बिल्कुल ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का ही पार्ट है। तो आंसर विल बी 134। सी विल बी योर आंसर। ओके। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। इन दिए गए ऑप्शंस में से आपको वो ऑप्शन चूज़ करना है जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर गिवन नहीं है। टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस, ए विल बी योर आंसर।
पब्लिक इलेक्शन के अंदर वोट देना फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जब हमने देखी थी उससे पहले वाली स्लाइड में ही गिवन था, ठीक है। टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस इज नॉट अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, सो दैट वाज इट गाइस फॉर टुडेज क्लास। और हम आर्टिकल 1 से 4 कंप्लीट कर चुके हैं, 5 से 11 कंप्लीट कर चुके हैं, 12 से 35, 36 से 51, 51 ए भी कंप्लीट कर चुके हैं। ये पार्ट 1 में आता है, ये पार्ट 2 में आता है, ये पार्ट 3 में, ये पार्ट 4 में आता है, एंड ये पार्ट 4A, ठीक है। और कल से हम जुडिशरी स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलराइट, चलिए फिर, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक देम, शेयर देम विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच गाइज।